नमस्कार सभी को। मैं हूँ शिवानी यादव। नमस्कार सभी को, मैं हूँ शिवानी यादव। अब अगर आप में से कोई मेरे साथ जुड़ चुके हैं तो कृपया साइन दीजिए कि अब हम लोग लाइव आ चुके हैं और इसके बाद हम लोग तुरंत बात शुरू करते हैं। हम लोगों ने अपने पिछले सेशन में जो एक सीरीज शुरू की थी, एकेडमिक स्ट्रेस एंड मेंटल वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट्स, उसी सीरीज में हम लोग नेक्स्ट अब आगे चल रहे हैं। हम लोगों की जो ये बातचीत है ये इसी के क्रम में आगे है। पिछले सेशन में हम लोगों ने बात की थी कि बच्चे जो एकेडमिक स्ट्रेस से गुजर रहे हैं उसकी क्या क्या वजह हो सकती हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले इसमें इसी बात पे बात करेंगे कि जिस एकेडमिक्स का वो स्ट्रेस लेते हैं, यानी जिस एजुकेशन का वो स्ट्रेस लेते हैं, या किसी भी वजह से उन पर ये तनाव बाहर से आता है, स्कूल से, पेरेंट्स से, टीचर से, या साथ में कुलीग से, या उनको खुद को भी बहुत टेंशन होती है कि वो क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और पढ़ते समय बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दें। तो उसी के क्रम में हम लोग अब आज बात कर रहे हैं। तो बात बहुत छोटी सी करेंगे आज, लेकिन बहुत मतलब की करेंगे। आप लोग भी अपने कमेंट्स भेजिएगा और मैं चाहूँगी कि आप लोग अपने व्यू यहाँ पे साथ साथ देते रहें, तो मुझे भी फिर ये बात को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये एजुकेशन होती ही क्या है। सामान्य अर्थों में अगर हम किसी से बात करते हैं तो एजुकेशन को हम लोग शिक्षा या पढ़ाई, हमारे भारतीय संदर्भों में ऐसे कहते हैं कि अच्छा आप क्या कर रहे हो बच्चे, हम पढ़ाई कर रहे हैं। या हम किसी से पूछते हैं आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, तो फिर वो किसी क्लास का नाम बताते हैं कि हम फलाना कोर्स कर रहे हैं या फलानी क्लास में पढ़ रहे हैं। अच्छा, फिर अगर ये पूछे उनसे कि आपको क्या पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो किसी विषय का नाम बताएंगे या उनके चॉइस की कोई भी चीज़ है उसको बताएंगे। तो पढ़ाई को हम लोग सामान्य अर्थों में किसी कोर्स से या स्कूल में फॉर्मली पढ़ने से, इसी को एजुकेशन लेते हैं। अच्छा ठीक है, और अगर अक्सर किसी से पूछते हैं कि पढ़ना क्या है, एजुकेशन क्या है, तो फिर वो बताते हैं कि नॉलेज इकट्ठी करना, ज्ञान इकट्ठा करना एजुकेशन है, ज्ञान लेना एजुकेशन है। ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है। नॉलेज में और घुसते हैं तो कहते हैं मतलब बहुत सारी चीज़ें जो किताबों में लिखी हैं, जो कक्षाओं में बताई जाती हैं, जो टीचर्स शेयर करते हैं, वो सब ज्ञान है, वो सब नॉलेज है। अच्छा, आजकल तो खैर सोशल मीडिया है, बहुत सारे इंटरनेट पर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ से बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की जाती है। तो सामान्य अर्थों में हम लोग उसको भी नॉलेज कह देते हैं। तो नॉलेज, शिक्षा, ज्ञान, एजुकेशन, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो रोज हमारे सामने आते हैं, लेकिन हम क्या इनके सही या वास्तविक या कहिए व्यापक रूप से जो इनके मायने हैं उसको समझते हैं। और पिछले बार मैंने ये भी कहा था कि अगर समझते होंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हम उसका स्ट्रेस लेंगे। अगर समझेंगे तो ज़रूर ही हम उसका आनंद लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे विश्वास है कि आप सब भी जब इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे तो इस पर विश्वास करेंगे। ये मेरा अनुभव ही नहीं है, मैं पिछले 20 दशक से शिक्षा के क्षेत्र में हूँ। मैंने बहुत सारे बच्चों को शिक्षा के सही अर्थों में आनंद लेते हुए देखा है और बहुत अच्छे से अपने जीवन को उसमें आगे बढ़ाते हुए आगे गए हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एजुकेशन के जो मायने हम समझते हैं क्या वो काफ़ी हैं, यानी कि सामान्य पढ़ाई लिखाई, किसी कोर्स में एडमिशन ले लेना, किसी डिग्री को प्राप्त कर लेना, क्या यही शिक्षा प्राप्त करना है या कुछ और भी है। अगर और एक और संदर्भ मुझे याद आ गया जिसे मैं यहाँ जोड़ दूं कि एक और अर्थों में हम लोग इसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा क्या कर रहा है, किसी से पूछते हैं तो कहते हैं कि देखो वो स्कूल से आया पढ़ाई कर रहा है। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहा है, तो वो अपना होमवर्क कर रहा है। अच्छा ठीक है, होमवर्क करना पढ़ाई है। क्लास में पूछते हैं आपने क्या पढ़ाया, तो कुछ टॉपिक का नाम बता देते हैं, तो क्या वो पढ़ाई है। अच्छा, बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है, क्या कर रहा है, याद कर रहा है। तो जो वो याद कर रहा है, अपना सुना रहा है, लिख के दिखा रहा है,
क्या वो पढ़ाई है? ये सब पढ़ाई के अंतर्गत तो आता है, लेकिन यही सिर्फ पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई, एजुकेशन, शिक्षा, विद्या, ये बहुत सारे शब्द हैं जैसे कि हम लोग रोज यूज करते हैं, इनके बहुत सारे और भी मायने हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि पढ़ाई क्या है। पढ़ाई या शिक्षा या एजुकेशन या विद्या, जैसे हम लोग हिंदी में विद्या भी कहते हैं, और इसी से शब्द विद्यार्थी बना है जो विद्या का अर्जन कर रहा हो। तो आज हम इन सारे संदर्भों में इनके मायने देखते हैं। अगर एजुकेशन शब्द की तरफ देखें तो ये लैटिन भाषा के एडुकेट शब्द से बना है, जिसका मतलब है टू ब्रिंग अप, यानी कि कुछ ऐसी निहित आपकी क्षमताएं, कुछ ऐसी आपकी निहित अभिरुचियां, एप्टीट्यूड्स जो आपके अंदर हैं, जिनको कि निखार करके ऊपर लाना। टू केयर यानी कि आपका पोषण करना, उन चीज़ों का पोषण करना जो आप में निहित हैं, यानी आप में जो गुण पहले से, जो रुचियां, जो आपकी क्षमताएं पहले से एक शैशव अवस्था में है, उनको और निखार करके आगे लाना। इसी प्रकार से शिक्षा का मतलब है सीखना, यानी कि आप किसी ज्ञान को अर्जित करें, किसी इंफॉर्मेशन, किसी नॉलेज को लें, उसके बाद उसके साथ में अभ्यास करें, और अभ्यास करते हुए जो आप सीखें अपने अनुभव से, और फिर वो काम में आप कुशलता हासिल करें, आप दक्षता हासिल करें, उसको फिर हम एजुकेशन लेना, सीखना या फिर शिक्षा ग्रहण करना करते हैं। विद्या किसी कौशल में प्रवीण होना, यानी कि ज्ञान अर्जित करने और अनुभव के साथ साथ किसी कुशलता को हासिल करना, उस सेंस में हम लोग विद्या करते हैं। अगर आप हमारे हिंदी संस्कृति में जाएं तो कहते थे धनुर्विद्या में प्रवीण है वो, शास्त्र विद्या में प्रवीण है वो, शस्त्र विद्या में प्रवीण है। तो प्रवीणता यानी कि कुशलता, यानी कि कोई स्किल गेन करना, किसी प्रकार की दक्षताएं हासिल करना, ये शिक्षा है। तो अब शिक्षा को अगर हम केवल ज्ञान को रटने से, याद करने से और उसको अगर एग्जाम में लिख देने से आंकते हैं तो हम बहुत कम आंकते हैं। दरअसल ये उसके तरीके हैं, हिस्सा है उसकी प्रोसेस के, जो एक एजुकेशन गेन करने की जो प्रोसेस है, ये उसके हिस्से हैं, ये उसके तरीके हैं कि आप किसी चीज़ को पढ़ें या सुने और उसके बाद उसे समझें, समझने के बाद आप उसका अभ्यास करें, अभ्यास करने के बाद धीरे धीरे आप उसमें दक्ष हों। अपने अनुभवों के आधार पर जो भी कुछ आप सीखें, जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी कुछ आप क्लास में देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, करके देखते हैं, उसको आप अपने अंदर समाहित करें। और जब आप लगातार कोई प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आप उसमें स्किल्ड होते जाते हैं, आपके अंदर वो हुनर, वो कला, वो दक्षता आती जाती है। हमारे पास ऐसे कई सर्वे हैं, अभी मैं उनका बहुत ज़्यादा आंकड़ों का जिक्र नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस तरह से कई सारे शोध भी हुए हैं कि जो हम एजुकेशन ग्रहण करते हैं उसमें दक्षता बहुत कम हासिल करते हैं। अभी एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इंडिया में जो एजुकेटेड लोग हैं उसमें से 80% लोग स्किल्ड ही नहीं है, यानी कि वो दक्षताओं को प्राप्त ही नहीं करे। उन्होंने डिग्री तो हासिल कर ली है लेकिन उन्होंने दक्षताओं को प्राप्त नहीं किया है। तो वो ऐसे कहाँ पर अटक के रह गए, वो ऐसे कौन से पायदान पे रह गए कि पढ़े तो, एजुकेशन लेने गए तो, लेकिन कहाँ पर पीछे रह गए कि वो दक्ष नहीं हो पाए, यानी कि शिक्षा के सही मायनों को वो प्राप्त नहीं कर सके, एजुकेशन सही से नहीं ले सके। उसका मतलब ये रहा कि उन्होंने सिर्फ चीज़ों को सुना, पढ़ा, उन्हें याद किया, एग्जाम्स में लिखा और उसके बाद वो उसको भूल गए। तो इस प्रोसेस में तो तनाव ही तनाव है, क्योंकि किसी चीज़ को बिल्कुल सही से याद कर लेना, किसी चीज़ को बिल्कुल सही प्रोड्यूस कर देना, बिल्कुल सही सही लिख देना, ये तो वाकई में बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेस वाली बात है। तो अगर बच्चों आप सुन रहे हो तो शिक्षा को सही अर्थों में ग्रहण करो, उसे सीखो। अब ये कहोगे सीखना क्या है, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते लर्निंग, लर्न करना, ये भी बड़ा मिसकंसेप्शन है। अक्सर मैंने सुना है पेरेंट्स को ये कहते हुए, बच्चों तुमने पोयम याद कर ली, पोयम लर्न कर लो, तुमने टेबल लर्न कर लिए,
तो वहाँ जो वो लर्न वर्ड का यूज़ होता है, वो बहुत संकुचित अर्थ में होता है। लर्न से मतलब होता है आपने रट लिए, जबकि लर्न करने का मतलब होता है किसी चीज़ को ऐसे सीखना कि उसमें आपको दक्षता हासिल हो गई हो। लर्न करना, सीखना आपके अनुभव पर होता है, और अनुभव बिना काम करे होता नहीं है। यानी आपने जो भी सीखा है, उसको करके भी देखा है, तभी आप उस चीज़ को लर्न करते हैं या सीखते हैं। तो जब आप करके देखते हैं, तो सच में बहुत आनंद लेते हैं। तो शिक्षा को सही मायने में ग्रहण कीजिए, चीज़ों को सीखिए, अनुभव कीजिए और सीखने का आनंद लीजिए। जब आप किसी प्रयोगों के ज़रिए किसी चीज़ को सीखते हैं, यानी एप्लीकेशन करके, यानी यूज़ करके किसी चीज़ों को सीखते हैं, तो वो आपकी हमेशा कन्फर्म रहती हैं, उन्हें आप भूलते नहीं हैं। जैसे आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखा होगा, आपने बहुत सारे गेम्स सीखे होंगे करने, आपने फुटबॉल देख के नहीं सीखा, फुटबॉल खेल के ही सीखा होगा, क्रिकेट खेल के ही सीखा होगा, आपने खाना बनाना खाना बना करके ही सीखा होगा, आपने ये बोलना भी बोल करके ही सीखा होगा, लिखना भी लिख करके ही सीखा होगा। आपको जितना भी कुछ करना आता है वो आपने करके ही सीखा होगा। तो इसी तरह से शिक्षा को भी करके ही देखिए, करके ही सीखिए, और उस करके सीखने में बहुत मज़ा आएगा। आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा, आपको रटने वाला वो बहुत मेंटल प्रेशर नहीं लेना होगा, और आप जितना भी सीखेंगे उसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, और आप जितना भी उसके बाद करके आएंगे अपने एग्ज़ाम्स में, जितने भी आपके बाद उसके नंबर आएंगे वो आपके रियल मार्क्स होंगे, चाहे जितने भी कंफर्म वाले मार्क्स होंगे कि आपको जो आता है उसी का मूल्यांकन हुआ और उसी के आपको मार्क्स मिले। तो इसमें तो कहीं स्ट्रेस वाली बात नहीं है। फिर जितने भी मिले, फिर जैसे भी थे वो आपके अपने थे। वो रट्टू विद्या वाले जो सवाल हैं वो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत छोटी बातें हैं, वो तो सभी कर लेते हैं। उतना तो समझ करके आगे चलिए, और समझ करके चलने में बड़ा मज़ा आता है। आगे के सेशंस में हम लोग इसी पे बात करते हैं कि सीखना क्या होता है, लर्निंग क्या होती है। आज हमने बात की एजुकेशन क्या होती है, तो एक बार बहुत तेज़ी से मैं दोहरा देती हूँ। एजुकेशन का मतलब है सही से अपने अंदर छुपी हुई क्षमताओं को निखारना, उनको पहचानना, उनको विकसित करना। और इसी नज़रिए से अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाते हैं, देते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, अगर शिक्षक भी पाठ्यक्रम देते हुए, कक्षा में पाठ्यक्रम को पास करते हुए ये देखते हैं कि बच्चे के अंदर इस पाठ्यक्रम के जरिए जो निहित स्किल्स हैं, जो लर्निंग आउटकम्स हैं, जो दक्षताएं हैं, वो उसके अंदर आ रही हैं या नहीं, वो अपना अगर प्लान उसी तरह से एग्जीक्यूट करते हैं तो, और बच्चे भी जब कुछ सीखते हैं तो ये सोच के सीखते हैं कि ये जो हम सीख रहे हैं इसका हमारा जीवन में कितना यूज़ होगा, हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, और उसे ट्राई करके देखते हैं। तब कहीं भी स्ट्रेस नहीं है, सब तरफ आनंद ही आनंद है। तो एकेडमिक स्ट्रेस की पहली कड़ी में हम लोगों ने सबसे पहले तो ये वाला स्ट्रेस ख़त्म कर देना है कि पढ़ाई लिखाई से कोई तनाव आता है। पढ़ाई लिखाई से जीवन में कुशलताएं आती हैं, प्रवीणताएं आती हैं, स्किल्स आती है, एक्सीलेंस आती है, परफेक्शन आता है, और जीवन जीने की कला आती है। हम सब कुछ तो जीवन जीने के लिए कर रहे हैं, तो ये जीवन जीने की कला आती है। आज मैं बात को यही समाप्त कर रही हूँ, और संडे को यानी कि रविवार को फिर से 11 बजे आपके पास आऊँगी इस विषय को लेकर के कि सीखना क्या होता है, लर्निंग। इसी क्रम में आगे चलेंगे। तो लर्निंग के बारे में आपके जो भी विचार हो हमें लिखिएगा, और उसके बाद हम लोग आपसे उस टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आपके कमेंट्स का इंतज़ार इसलिए रहेगा क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमें अपने सेशन को बनाने में, आपसे बातचीत करने में, और हमें और कितनी मेहनत करनी है इसमें बहुत मदद करते हैं। तो आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।